हम अक्सर अपने जीवन में हमेशा दो पहले हैं। जैसे ऊपर होता है तो नीचे होता है, अंधेरा होता है तो प्रकाश होता है। उसी प्रकार हमारे जीवन के सामने दो लक्ष्य हमेशा रहता है। एक है ईश्वर, दूसरा है धन। हम अक्सर किस चीज़ को अपनाते हैं अपने जीवन लक्ष्य को हासिल करने के? धन को ही अपनाते हैं ना। लेकिन प्रभु यीशु बताते हैं कि अगर हम ये दोनों को, ईश्वर को भी चुनते और धन को भी चुनते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं? एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखते हैं, और एक से आदर और दूसरों को क्या कर सकते हैं? तिरस्कार कर सकते हैं। तो इसीलिए हमको चुनना पड़ता है। तभी प्रश्न उठेगा, हमारे जीवन में ईश्वर तो अदृश्य है और पैसा तो दृश्य है, और हमारे हर काम में लागत लगता है। मतलब कोई भी काम करने के लिए पैसा के इस्तेमाल होता है। लेकिन ईश्वर क्या बताता है? पैसा को हम लोग अपने जीवन का लक्ष्य नहीं बनाना है। हमारा जीवन का अंतिम छोर वो नहीं होना चाहिए। इट इज नॉट द एंड। ये एक मीन्स, एक साधन। जैसे हम लोग यहाँ से अंबिकापुर जाना है, हम लोग बहुत सारा वाहन को प्रयोग कर सकते हैं। बाइक हो सकता है, 4 व्हीलर हो सकता है। लेकिन जैसे ये बस या 4 व्हीलर जो भी हमको अंबिकापुर पहुंचा रहे बोल के, उसी साधन को हम लोग ईश्वर नहीं बना सकते। यीशु उनसे कहा, तुम लोग मनुष्यों के सामने तो धार्मिक होने का ढोंग रचते हो। बिल्कुल हमारे राजनीतिक नेता लोग वही है। हमारे भारत देश में अधिकांश नेता लोग वही है। उन लोग मनुष्यों के सामने धार्मिक होने का ढोंगते रहते। इसलिए जैसे मूसा के हाथ में ईश्वर ने कोई भी कार्य करने के लिए उनके हाथ में एक रोड जड़ दिया। जब वो अच्छे कार्य करने के लिए उसको उपयोग किया, उससे लाभान्वित हुआ। और जैसे वो सांप के रूप में बदला, मूसा उसका अपने हाथ में रखा है क्या? नहीं, उसको फेंक दिया, क्योंकि उसी से अभी हानि होने वाला है उनके जीवन के लिए। तुरंत उसी को वो फेंक दिया। उसी प्रकार पैसा या धन या दौलत या ऐश्वर्य जो भी है, जो हमको ईश्वर के पास पहुंचने के रास्ता को रोक देता है, बाधा बनता है, तब उसको हम क्या करना चाहिए? हाँ, फेंक देना चाहिए और उससे दूर रहना चाहिए।